सरफेस टेंशन लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है और इसको आसान अल्फाज में आप अगर समझोगे तो होगा कि स्मूथ सरफेस ऑफ लिक्विड्स, यानी लिक्विड जो भी होगा उसको अगर हम गिराएंगे तो वो अपना सरफेस एक्सपेंड कर जाते हैं, स्मूथ रखते हैं। अब साइंटिफिकली ये क्या है, तो डेफिनेशन उसका ये कि फोर्स या एनर्जी required to expand the surface of a liquid by unit area is surface tension। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इस किस्म का एक अपरेटस इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं। दिस इज़ द मूवेबल पिस्टन, और इसमें यहाँ पे हम लिक्विड डालते हैं। दिस इज़ द लिक्विड। अब हम क्या करेंगे कि इस पिस्टन को पकड़ के इस साइड पे हम ड्रैग करेंगे। तो जब ये ड्रैगिंग होगी तो कुछ फोर्स लगेगा और उस फोर्स लगने से लिक्विड का जो सरफेस है वो एक्सपेंड हो जाएगा। सपोज़ इतना एक्सपेंड हो गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट आप यूज़ करेंगे। तो इसमें अगर वाटर है तो उसको अलग फोर्स चाहिए, अगर इसमें इथाइल अल्कोहल है तो उसका अलग फोर्स होगा, इसी तरह से मरकरी है तो उसका अलग फोर्स होगा। तो ये फोर्स जो लिक्विड के सरफेस को हम यूनिट एरिया पे एक्सपेंड कर जाएं, या ये एनर्जी, तो इसको कहा जाता है सरफेस टेंशन। अब लिक्विड में ये फिनोमेना जो है वो एग्जिस्ट कैसे करता है, तो वो कुछ यूँ एग्जिस्ट करेगा कि अगर हम एक कंटेनर में एक लिक्विड कंसीडर करें, दिस इज़ द कंटेनर, और इसमें लिक्विड के ये मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं इस तरह से। दीज आर ऑल दोज मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। विद इन सेम मॉलिक्यूल जो फोर्सेस होती हैं दे आर नोन एज कोहेसिव फोर्सेस। अब अगर हम सपोज करें कि इसमें ये सेंटर का एक मॉलिक्यूल हम कंसीडर करते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज़ अट्रैक्टेड बाय ऑल साइड्स इक्वली, हर साइड पे ये इक्वली अट्रैक्ट होता है। तो इस वजह से जो बल्क में मॉलिक्यूल है इसके ऊपर नेट फोर्स इज़ ज़ीरो। लेकिन इसके बरक्स अगर हम सरफेस का कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये येलो कलर का ये सरफेस का मॉलिक्यूल हुआ, अब इस मॉलिक्यूल को राइट साइड पे अट्रैक्शन मिल रही है, लेफ़्ट साइड पे भी अट्रैक्शन मिल रही है, ये दोनों फोर्सेस तो बैलेंस हुए। लेकिन डाउनवर्ड ये अट्रैक्ट किया जा रहा है, अपवर्ड उसको कैंसिल करने के लिए कोई फोर्स मौजूद नहीं है। तो इस वजह से जो ऊपर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं इन सब को एक डाउनवर्ड पुल खींच रहा है, ठीक, यानी दे हैव ए डाउनवर्ड पुल, जिसकी वजह से सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे एक्ट लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर। तो ये फिनोमेना लिक्विड में इसलिए एग्जिस्ट करता है। सरफेस टेंशन, इसके लिए अब जो यूनिट इस्तेमाल होता है, यूनिट यूज्ड तो चूंकि हमने पढ़ा कि एनर्जी है या फोर्स है दैट इज़ एक्टिंग या नीडेड टू एक्सपेंड द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बाय यूनिट एरिया, तो हम एनर्जी या फोर्स की यूनिट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब हम फोर्स लेते हैं तो फोर्स का जो यूनिट है दैट इज़ न्यूटन मीटर, और एरिया इसको जब लेते हैं दैट इज़ मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। अब क्या होगा कि ये स्क्वायर इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो ये हुआ इसका यूनिट फोर्स के मुताबिक अगर हम इसको मेजर करना चाहें। एनर्जी के मुताबिक अगर करना चाहें तो एनर्जी का जो यूनिट है दैट इज़ जूल, और अगेन एरिया का जो यूनिट है दैट इज़ मीटर स्क्वायर। तो बस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये दो किस्म की यूनिट इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सरफेस टेंशन।